नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक बच्चों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग अच्छे से बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आज मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो मैप से ज़्यादा रहता है, जिससे लोगों को टेक्निकल चीज़ें पता हो सकें। बहुत से बच्चों को देखा होगा हिस्ट्री उनको रटी होती है, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है। वो फिर पेपर में दिक्कत होती है। तो इसलिए पेपर में दिक्कत ना हो, तो इसलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मैप के बारे में पहले बताएंगे कौन सी चीज़। अंग्रेज़ों ने जो कोठियाँ बनाई, पुर्तगालियों ने जो कोठियाँ बनाई, डचों ने बनाई, फ्रांसीसियों ने बनाई, डेनमार्क ने जो बनाई, वो जो कोठियाँ बनाई वो कहाँ पर बनाई, आज उसके बारे में मुख्य मुख्य चीज़ों के बारे में कि कहाँ कहाँ बनी, वो बारे में बात बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ। देखो, तो बच्चों ये हम लोगों की जो है कोठियाँ के बारे में, अंग्रेज़ों को जो हम शो कर रहे हैं, ये स्टार जो दिख रहा है बच्चों, ये अंग्रेज़ों के लिए। जहाँ स्टार समझ में आए बना वो अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों कोठियाँ थीं। जहाँ बिंदु बन के आए वहाँ पुर्तगालियों की थी, और जहाँ स्क्वायर बन के आए वहाँ फ्रांसीसियों की थी। जहाँ स्टार के ऊपर गोला बना वो डेनमार्क की थी, और जो ट्रेंगल है वहाँ डच की थी। तो आपको इस आधार पर समझना है कि कौन सी कंपनी की कहाँ कोठी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सूरत में भी अंग्रेज़ों की कोट मतलब अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी। ठीक है, अब देखो बड़ोदरा में भी किसकी पॉइंट बना है, तो किसकी बड़ोदरा में पॉइंट पुर्तगालीज़ की है। वसीन में किसकी, पुर्तगालीज़ की है, पॉइंट बना है। सालेट में किसकी, पुर्तगालीज़ की। मुंबई में 2 स्टार बना और पॉइंट बना, तो स्टार अंग्रेज़ों का, पुर्तगालीज़ का। तो मुंबई में 2 लोगों की कंपनियाँ थीं, स्टार अंग्रेज़ों की, मुंबई की, मुंबई पुर्तगालीज़ की। गोवा में भी गोवा में स्टार और पॉइंट बना है, तो गोवा में अंग्रेज़ और पुर्तगालीज़ थे। ठीक है, कुन्नूर में केवल स्टार बना, तो अंग्रेज़ रहते थे, उनकी कोठी थी। पॉइंट बना है ये कालीकट में पॉइंट बना, तो यानी कि यहाँ केवल रहेंगे पुर्तगाली रहते थे। कोचीन में पुर्तगाली केवल स्टार बना, पुर्तगालियों कोठी थी। अब जहाँ पर ये नीचे देखो ट्रैकोबार यानी कि स्क्वायर बना, स्क्वायर फ्रांसीसिस की थी। ट्रैकोबार में फ्रांसीस कंपनी थी। और मद्रास में ही देखो ये स्टार बना, फोर्ट सेंट डेविड, ये अंग्रेज़ों की कंपनी थी। ठीक है, और ये देखो पांडिचेरी में भी किसकी थी, फ्रांसीसिस की थी पांडिचेरी में। और ये सेंट थॉम में किसकी थी, डच की थी। ठीक है, फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेज़ों की थी, ये यहाँ देखो बनी। नेल्लोर की थी अंग्रेज़ों की। मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम दोनों नाम एक ही हैं, 1611 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। विशाखापत्तनम में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। श्रीरामपुर में किसकी थी, श्रीरामपुर में डेनमार्क की थी। और यहाँ पर देखो बंगाल में जाओ, फोर्ट विलियम बना, ये अंग्रेज़ों की थी। चंद्रनगर में किसकी थी, फ्रांसीसी की थी। चिंसूरा में किसकी थी, डच की थी। और हुगली में किसकी थी, अंग्रेज़ की थी। कासिम बाजार में अंग्रेज़ की थी, और पटना में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा वीडियो 2-3 बार देखोगे तो सब चीज़ें याद हो जाएंगी कि किसकी कहाँ फैक्ट्री थी, और जगह के नाम भी पता चल जाएंगे, क्योंकि चीज़ें आते रहते नाम तो याद नहीं रहते, तो लोकेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तब मैप। अब हम लोग अंग्रेज़ों का जो नेक्स्ट पार्ट चल रहा है उसके बाद। ठीक बच्चों, तो अब हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के बारे में हम 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं, और अंग्रेज़ों के बारे में सब कुछ बताते जा रहे हैं, तो किस तरह से वो कब्जा करते हुए जा रहे हैं। तो आज स्टार्ट होता है अंग्रेज़ों 1613 में। क्या होता है बच्चों, 1613 में अंग्रेज़ों को एक स्वीकृति मिल जाती है स्थायी कोठी बनाने की। जागीर ने दे देता है, ये जान जाता है कि पुर्तगालियों से बेटर है और ये हमारे लिए लाभदायक होंगे। तो पुर्तगालियों के और स्थानीय व्यापारियों के विरोध करने के बावजूद भी अंग्रेज़ों को जागीर ने स्थायी कोठी बनाने का और व्यापार करने का अधिकार दे दिया 1613 में।
तो 1613 में अंग्रेज़ों को स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति मिल जाती है। इसके पहले 1611 में ये लोग क्या थे, धीरे धीरे अपनी कोठियाँ बना रहे थे। 1608 में तो सूरत बना डाली थी। 1611 में ये मछलीपट्टनम पर तो 1611 में बना डाली थी, लेकिन अधिकार नहीं था तब भी बनाए डाल रहे थे अनथराइज तरीके से, क्योंकि पहले इतने जल्दी जानकारी मिलती नहीं थी। दूर देश के राजा दिल्ली में बैठता था, कहाँ दक्षिण भारत में पता ही नहीं चलता, तब तक बन जाती तो कोठी। ठीक है, तो कोठी बन गई। 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने। गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। मछलीपट्टनम जो है ये गोलकुंडा है, उसका मछलीपट्टनम मुख्य बंदरगाह था, जिससे कि सूती व्यापार का आदान प्रदान होता। देशों में कहाँ कहाँ जाता था, फारस जाता था, बैटम जाता था, यहाँ पर सूती वस्त्र जाता था। ये लोग व्यापार करते थे अंग्रेज़। ठीक है, पैसा कमाते थे। 1629 की बात आती है चलते चलते, तो बात यहाँ पर ये होती है, जो अमर गांव में एक दूसरी कोठी स्थापित की थी, जो डच फैक्ट्री थी, उसके उत्तर दिशा में थी अंग्रेज़ों की। ठीक है, अमर गांव में। और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने एक सुनहरा, 1632 में क्या होता है कि गोलकुंडा के शासक होता है जिसने जो है एक सुनहरा फरमान जारी कर देता है। ये जो यहाँ के शासक होते हैं एक सुनहरा फरमान जारी कर देते हैं कि ऐसा है, अगर हमको आप 500 पैगोडा देकर वार्षिक आप व्यापार कर सकते हैं, वर्ष भर व्यापार कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर 500 रुपये में जो है अंग्रेज़ों को व्यापार करने को मिल जाता है। ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बात होती है 1639 में, तो उसमें फ्रांसिस डे एक अधिकारी हुआ। फ्रांसिस डे एक अधिकारी हुआ जो चंद्रगिरी दक्षिण भारत में पड़ता है, ये चंद्रगिरी पड़ता है। ठीक है, चंद्रगिरी ने के राजा से मद्रास, ये चंद्रगिरी पड़ता है, ये मद्रास पड़ता है, जहाँ पर फोर्ट सेंट डेविस एक किला बनवाया था। किला का एक कोठी टाइप बनवाई थी, किला ही था। तो वहाँ पर एक कोठी बनवाई थी जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। किसने बनवाई थी? फ्रांसिस डे ने बनवाई थी, याद रखना। कब बनवाई थी? 1639 में। कहाँ बनाई थी? मद्रास में बनवाई थी। ठीक है, अब 1651 में बच्चों इन्होंने हुगली पर व्यापारिक कोठी बनाई। 1651 में हुगली पर कोठी अंग्रेजों ने बनाई थी, कासिम बाजार में बनाई, फिर पटना में बनाई, इस तरह से ये बनाते गए। 1661 आते आते इन अंग्रेजों ने भारत पर किस तरह से कब्जा किया जाए हर एक हथकंडा अपना रहे। तो 1661 में एक खेल खेला, खेल के बारे में बात कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को लालच दिया कि हम तुम्हारी लड़की से शादी कर लेंगे। चलो ठीक है, पुर्तगाली मान गए, भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शर्त ये रखी अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ के चार्ल्स द्वितीय थे जो इंग्लैंड के राजकुमार थे, अंग्रेजा समझो, अंग्रेजी थे। तो उन्होंने कहा देखो हम शादी तो कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, लेकिन दहेज लेंगे। पुर्तगालियों ने कहा कि हम दहेज जो है दिल खोल के देंगे, जितना मांगो मांग सको। तो बात आती दहेज की, तो ये फिर मांग लिया। चार्ल्स द्वितीय ने कहा हमको मुंबई दहेज पे दे दो। अब ऐसा किसी मुंबई तो किसी बाप की तो है नहीं, इंडिया की है, हम लोगों की थी। लेकिन बोला जाता है इतिहास में कि पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दे दिया। अरे क्या दे दिया? ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो पूरा व्यापार था, वो व्यापार करने का पूरे अधिकार जो थे पुर्तगालियों के थे। इस वजह से पुर्तगालियों ने कहा ठीक है ले लो मुंबई दहेज में। तो लिखा पढ़ी में जो है दे दी जाती है, अधिकार था, क्योंकि वहाँ का राजा कमज़ोर हो चुके थे, वहाँ पर राजाओं का अस्तित्व खत्म हो चुका था, कंट्रोल खत्म हो चुका था। तो जब जो है शादी आदि की बात हुई और दहेज दिया गया, मुंबई दहेज में दिया गया, तो किन किन के बीच शादी हुई थी? तो इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन, जिनका नाम था, फुल नाम कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा नाम था। इन लोगों की शादी होती है और मुंबई जो है चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है दहेज में। उसके बाद स्टार्ट क्या होता है, ये भाई रखे रहते हैं, भाई दिल्ली में रह, मतलब इंग्लैंड में रह रहे, क्या काम, मुंबई में कुछ नहीं काम, पड़ा है, जो कुछ मिल रहा है मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, अंग्रेज़ों की जो कंपनियां थी, अंग्रेज़ों से कहा ऐसा करो 1668 में कि ये जो मुंबई है ये हमसे तुम ले लो किराए पर। तो भाई किराए पर अंग्रेज़ों ने ले ली, और कितने में ली? 10,000 पाउंड अगर तुम साल में देते हो हमको, खूब व्यापार करो, चाहे जो कुछ हो वो करो। तो वहाँ तक बात पक्की, डील फाइनल हो जाते हैं, अंग्रेज यहाँ पर 10,000 रुपये मान जाते हैं।
अब आगे बात बढ़ती है यहाँ पर शासन किसने किया, तो 1669 से 1670 तक एक गरिनाल्ड आंग्यार एक शासक था, अंग्रेज था, उसने जो यहाँ पर शासन किया। तो ये सब हुआ, इस तरह से धीरे धीरे देश को लूटा गया और हड़पा गया अंग्रेजों के थ्रू। तो बताते हैं 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से हुआ। इस अवसर पर दहेज के तौर पर पुर्तगालियों चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया। 1668 आते आते चार्ल्स द्वितीय ने 10,000 पाउंड वार्षिक किराए पर अंग्रेजों को दे दिया कि ले लीजिए आप 10,000 रुपये हमको वार्षिक दीजिए। 1669 ईस्वी से 1670 ईस्वी तक गेरोल्ड आंगियार ही मुंबई का वास्तविक शासक रहा। हुगली के बाद पटना, कासिम बाजार, राजमहल अपने कारखाने स्थापित किया अंग्रेजों ने, आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ तक पहुँच चुके हैं अंग्रेज। आगे भी अंग्रेज़ों के बारे में तो पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक भारत है, तो अंग्रेज़ों के बारे में, उनके अत्याचार, उनके कर्म, सब कुछ पढ़ना है। तो ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में भौकाली चीज़ें पढ़ें जो कि पेपर से रिलेटेड। ये पूरा एनसीईआरटी का, हल्के मत लें, पीसीएस लेवल, आईएएस लेवल और पुलिस, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, जो भी आप अगर पेपर देने जाते हैं, इसके वीडियो केवल 2 से 4 बार देखिए, सब कुछ इसी से आएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर देखें और थैंक यू, नमस्कार।